जैन बच्चों, कभी कभी अखबार में भी ऐसा न्यूज होता है कि जो अंदर से एकदम कहता है ना कि गुस्सा दिला देना। गुस्सा मतलब इस स्तर पे गुस्सा, अगर इस परिस्थिति में है कि इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसलिए कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन मन एकदम जो है खिन्न हो जाता है, एकदम खिन्न हो जाता है। यहां लोगों की पता चला कि पेंशन लगभग बंद हो गया है। बाकी भाई अपना पेंशन बढ़ाना हो तो तुरंत, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, पेंशन बढ़ाना हो, तनख्वाह बढ़ाना हो तो तुरंत एकदम अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। लेकिन जहां जॉब देने की बात आती है, 2-2 3-3 साल वैकेंसी आई रहती है, लेकिन ना फॉर्म का आता पता। फॉर्म मान लीजिए आ गया गलती से तो एग्जाम डेट का आता पता नहीं, एग्जाम अगर हो गया तो रिजल्ट का आता पता नहीं, और रिजल्ट अगर आ गया पता चला 2-2 3-3 साल ज्वाइनिंग के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं एक बार, तो अपने आप को पता नहीं क्या कहें, मतलब शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, गुस्सा इस लेवल पे आता है। ठीक है, तो ये खबर क्या है, पहले आइए उस खबर पे बात करते हैं हम लोग। आपने भी बहुतों ने पढ़ा होगा। तो ये जो नवगठित शिक्षा चयन आयोग है, आप भी जान रहे हैं, फरवरी से शिक्षा चयन आयोग अस्तित्व में आया। अभी तक कोई काम तो हुआ नहीं है, ना एक एग्जाम, नई वैकेंसी की तो दूर की बात है, जो एग्जाम उनको कराना, रोज माहौल ही बन रहा है भाई कि अब आएगा, अब सदस्य आएंगे, तब परीक्षा नियंत्रक आएंगे, तो अब पता चला कि अध्यक्ष आएंगे, अभी कार्यवाहक बनाया गया है, फिर उप सचिव के लिए सूचना निकाली गई, अधिसूचना निकाली गई, उनका सिलेक्शन होगा। बच्चा पता चला कि इंतजार कर रहा है कि 22 में फॉर्म भराया गया। एलटी की परीक्षा 2018 के बाद हड़ता विवाद समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इन महोदय को शायद मतलब बेशर्मी की जिसको कहते हैं पराकाष्ठा, थोड़ा सा अगर गलत शब्द बोल दिया तो आदमी गुस्से में थोड़ा सा बोल ही देता है, तो बेशर्मी की जिसको पराकाष्ठा कहते हैं। तो क्या है, नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की हालात भी अजीबोगरीब, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का न्यूज है आपका, ठीक है, चल रहा है। मार्च में सदस्यों और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से कोई काम नहीं हो सका है। लेकिन मजे की बात यह, अखबार वाला भी देखिए मजा की ही बात लिख रहा, मजा ही ले रहा है, ठीक है। मजे की बात यह है कि सदस्यों अध्यक्ष के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, ठीक है। विज्ञापन में सदस्यों और अध्यक्ष का क्रमशः नियत वेतन 1.48 लाख एवं 1.68 लाख प्रति माह निर्धारित था। इसे बढ़ा करके सदस्यों का वेतन 2.05 लाख रुपया प्रति माह और अध्यक्ष का 2.15 लाख रुपया प्रति माह करने का प्रस्ताव भेजा गया। वेतन के अलावा डीए के रूप में तकरीबन 75,000 रुपया, एचआरए के रूप में लगभग 12,000 रुपया, 4 पहिया गाड़ी में 200 रुपये लीटर तेल के लिए तकरीबन 20,000 रुपया और मोबाइल खर्च के नाम पे 2,000 रुपया मिलते हैं, ठीक। अरे भैया किसी भी मोबाइल कंपनी का आप ले लीजिए, आप सरकारी हैं तो बीएसएनएल का है लीजिए, तो यहाँ 200-300 रुपया में आता आदमी क्या है, जितना मन चाहे अनलिमिटेड बात कर सकता है भाई। तो 200 रुपया मोबाइल, 2,000 रुपया मोबाइल के नाम पे चाहिए, ठीक, 20,000 रुपया पेट्रोल के लिए चाहिए, और फिर डीए के तौर पे, मतलब इतना करने के बाद, और काम क्या 3 महीना 4 महीना से जो आयोग जब से गठित हुआ है, एक चीज प्रोग्रेसिव काम की बात करें तो अभी तक एक एग्जाम डेट वो नहीं निकाल पाए हैं। इसके लिए प्रस्ताव नहीं भेजना है कि जल्दी से उप सचिव आए, भाई लेट हो रहा है, परीक्षा नहीं हो रहा, नई वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन हां अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया, लेकिन जो प्रस्ताव भेजना चाहिए वो ना भेजा गया है। तो इसको आप क्या कहेंगे, बेशर्मी की पराकाष्ठा ही तो कहेंगे, मतलब हद दर्जे की जिसको कहते हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, वो आप बेहतर बता सकते हैं भाई, आप कमेंट बॉक्स में ही कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मन एकदम क्या कहें, एकदम खिन्न हो जाता है। जब मैंने देखा तभी मतलब लगा कि यह क्या मजाक चल रहा है, मजाक क्या चल रहा है, मजाक ही है, इससे ज्यादा तो इसको मजाक ही माना जाएगा। यहाँ 2022 से फॉर्म आया, तब से प्रस्ताव ना भेजा गया था, एलटी की हड़ता विवाद के लिए प्रस्ताव ना भेजा जा रहा है, जीआईसी की वैकेंसी इतने दिन से नहीं आ रही, नहीं भेजा जा रहा, एग्जाम जो हो रहा है पता चला पेपर आउट हो जा रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है आपका। लेकिन हाँ,
तनख्वाह बढ़ाने के लिए भाई बड़ा जागरूक है, तनख्वाह तो तुरंत बढ़ना चाहिए। 1.5 लाख में काम ना चल रहा है भाई, अब 2 लाख कम से कम होना चाहिए। किस बात का भाई, काहे का? कायदे से तो तनख्वाह देने नहीं चाहिए भैया। जब डेटे ने जिस चीज के लिए आयोग बनाया गया, जिस चीज के लिए सदस्य आए हैं, जब वो काम ही नहीं किए तो काहे बात का तनख्वाह, काहे बात का तनख्वाह? यहां भी तो सक्षमता परीक्षा, मतलब लेकिन क्या कहा जाए भाई, क्या कहा जाए। मन कभी कभी एकदम कहते हैं एकदम दुखी हो जाता है। दुखी आप लोग ही नहीं होता, हम लोग भी दुखी होते हैं भाई। 2 साल 3 साल से पता चला 2022 से उस उम्मीद में बच्चे ठीक है कि अब एग्जाम हो जाएगा, अब एग्जाम होगा, लगे पड़े हैं। उन्हीं बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराना पड़ता। कष्ट में तो कहीं ना कहीं हम भी हो जाते हैं, हम भी आते हैं कि पता चला कि फल मिल ही नहीं रहा। मेहनत किए जा रहे हैं, गर्मी सर्दी बरसात जो है, सैटरडे को प्रैक्टिस हो, चाहे बीच में प्रैक्टिस हो, कि कॉन्टिन्यूटी बच्चों का बना रहे, कॉन्टिन्यूटी बना रहे, जिस वजह से ताबड़तोड़ क्लास लेने का प्रयास किया जाता है कि ऐसा ना हो कि किया कराया मेहनत सब पानी फिर जाए। इस इंतजार में कि चलो अभी नहीं, 2 महीना बाद आ जाएगा, 3 महीना बाद आ जाएगा, 2 महीना और देख लेते हैं, 3 महीना और देख लेते हैं। लेकिन यहां पता चला नतीजा ढाक के 3 पात, और उसमें भी जले पे नमक, ये सब न्यूज छिड़क देता है। जले पे नमक जिसको कहते हैं, एकदम नमक छिड़क करके, जिसको कहते हैं एकदम घायल करके नमक रगड़ दिया गया एकदम। तो ये सब न्यूज वही एकदम काम करता है। खैर चलिए, अब क्या कहा जा सकता है, गुस्सा तो आता ही है, लेकिन कुछ कहने की स्थिति में आदमी नहीं रह पाता है। जय हिंद, जय भारत, और क्या कहें, बस लगे रहिए, देखिए, देख ही सकते हैं हम लोग, देख ही रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एक, जब तक बड़ा कुछ लगता नहीं होगा ना, ये सब स्थिति ऐसे ही चलता ही रहेगा। खैर, कैंडल मार्च के लिए परमिशन मांगने गया तो भाई ये प्रशासन ने बोला कि कैंडल मार्च तभी निकाल सकते हैं जो कोचिंग वालों को कैंडल मार्च निकालना अलाउ नहीं है। जो बच्चे निकालना चाहते हैं अपना एडमिट कार्ड जमा करें, तब जाकर के कैंडल मार्च निकालने का परमिशन दिया जाएगा। विनय पांडे सर और अमरीश शुक्ल सर गए प्रशासन के पास भाई कि भाई एनटीए के खिलाफ, एनटीए में जो दुर्दशा चल रही है, नीट के पेपर में जो बवाल चल रहा है आपका, और साथ ही साथ इधर जो यूजीसी का पेपर आउट हुआ, हम लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। बोले भाई जो फॉर्म भरा है वो विरोध प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन सबका एडमिट कार्ड जमा, एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी जमा होगा, तभी परमिशन दिया जाएगा। नहीं तो अराजक तत्व, हम लोग क्या है, अराजक तत्व ना शामिल हो जाएं। तो अब कौन बच्चा एडमिट कार्ड अगर जमा कर दे तो समझ ही सकते हैं इसका क्या फिर मतलब हो जाएगा। खैर चलिए, देख ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।